मैंने आपको स्टमक के बारे में बताया था कि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करते हैं। अब इन गैस्ट्रिक जूसेस में मैंने आपको बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, म्यूकस प्रोड्यूस होता है, पेप्सिन प्रोड्यूस होता है और रेनिन प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक लाइपेज भी प्रोड्यूस होता है। और मैंने स्पेशल बात ये बताई थी कि जो पेप्सिन है और रेनिन है, ठीक है, पेप्सिन और रेनिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। तो उस टाइम पे जब वो इनएक्टिव होते हैं तो पेप्सिन का नाम क्या होता है और रेनिन का नाम क्या होता है, ठीक है। तो पेप्सिन का नाम होता है पेप्सिनोजन और रेनिन का नाम होता है प्रोरेनिन, ठीक है। क्यों है ऐसा नाम? बिकॉज वो अभी इनएक्टिव में स्टेज में है। अब क्या है, पेप्सिन और रेनिन को जो एक्टिवली काम करे इसके लिए इनकी कुछ कंडीशंस है, ठीक है, कंडीशन अप्लाई। तो इनकी कंडीशन क्या है? इनकी कंडीशन है कि हम तभी एक्टिव होएंगे, हम तभी काम करेंगे जब हमें आप एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करोगे, ठीक है। स्टमक में जब उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा तभी जाकर के ये एक्टिव होंगे और काम करेंगे। तो इसीलिए गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? स्टमक के मीडियम को जाकर के एसिडिक बना देता है, ठीक है। जैसे ही मीडियम एसिडिक हो जाएगा तो जो ये पेप्सिनोजन है इनएक्टिव, वो एक्टिव होकर के पेप्सिन बन जाएगा और जो प्रोरेनिन है वो एक्टिव होकर के रेनिन बन जाएगा और अपने अपने काम पे ये लोग लग जाएंगे, ठीक है। तो ये इनकी कंडीशन सेटिस्फाइड करने के लिए HCl था। अब क्या है, लेकिन जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो स्टमक की जो लाइनिंग्स है, इनर लाइनिंग है, उसमें क्या है, कोरोजन के चांसेस रहते हैं, यानी कि पेन होने के चांसेस रहते हैं एसिडिक मीडियम की वजह से। तो उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या होता है, गैस्ट्रिक जो जूसेस है उसमें कौन है, उसमें म्यूकस है। म्यूकस क्या करेगा, इस वाले प्रॉब्लम को रिजोल्व करेगा, ठीक है। अब पेप्सिन और रेनिन की कंडीशंस थी कि भाई हम तभी काम करेंगे जब एसिडिक मीडियम होगा, तो उनकी कंडीशंस फुलफिल की गई HCl के हेल्प से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प से। पर इससे थोड़ा सा नेगेटिव इसका फीडबैक भी है, ठीक है। स्टमक में कोरोजन करना, ठीक है, पेन क्रिएट करना, तो उसको ठीक करने के लिए फिर म्यूकस को भी भेजा गया कि म्यूकस इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस, ये मैंने आपको बताया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शंस बताए थे, क्या क्या करता है, वो एक्टिव कर देता है। अब क्या है, जो पेप्सिनोजन है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा तो वो पेप्सिन बन जाएगा, और जो प्रोरेनिन है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा एनवायरमेंट में, मतलब स्टमक में, तो वो रेनिन बन जाएगा, सीरियस, ठीक है। अब क्या है, पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन हाइड्रोलाइजेस प्रोटीन इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स, ठीक है। वो कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में, PROTEOSES, ठीक है, और पेप्टोन PEPTONES। अब क्या है, हाइड्रोलाइसिस क्या है, ठीक है, क्या हाइड्रोलाइज करता है? इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोलाइज करता है? इसका मतलब है हाइड्रोलाइज एक केमिकल ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। मतलब हम किसी कॉम्प्लेक्स चीज को ब्रेक डाउन करें सिंपल चीज में, तो ये केमिकल ब्रेक डाउन होता है किसी कंपाउंड का ड्यू टू द रिएक्शन विद वाटर। जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करके कोई कॉम्प्लेक्स चीज सिंपल चीज में ब्रेक डाउन होती है, इसी को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो पेप्सिन क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है प्रोटीन को प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में। ये क्लियर हो गया। द एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है, हमने म्यूकस का भी समझ लिया, हमने बाकी सारी चीजें समझ ली। अब गैस्ट्रिक लाइपेज की बात करते हैं। द एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज इज एक्टिव इन इन्फेंट्स। ये वाला एंजाइम इन्फेंट्स में यानी छोटे बच्चों में एक्टिव होता है। इट पार्शियली ब्रेक डाउन फैट इनटू इट्स कंपोनेंट्स। ये क्या करता है, जो फैट है ये फैट पे काम करता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं गैस्ट्रिक लाइपेज की। ये किस पे काम कर रहा है? ये काम कर रहा है फैट पे। ये फैट के ग्लोब्यूल्स को सिंपल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, उसके सिंपल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर देता है पार्शियली, ठीक है, पार्शियली यानी कि नॉट कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करता है बट नॉट कम्प्लीटली। रेनिन इज ऑल्सो एक्टिव ओनली इन इन्फेंट्स। रेनिन की बात करें जो प्रोरेनिन के फॉर्म में आ रहा था, तो रेनिन भी क्या है, इन्फेंट्स में ही एक्टिव है। इट कर्डल्स द मिल्क बाय कन्वर्टिंग सोल्यूबल मिल्क प्रोटीन इनटू प्रोटीन केसिन इनटू इनसोल्यूबल प्रोटीन। अभी क्या है कि ये भी इन्फेंट में काम करता है। ये क्या करता है, जो सोल्यूबल मिल्क है, जो कि मिल्क जो प्रोटीन में होता है, केसिन होता है, उसको वो इनसोल्यूबल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, जिसको इनसोल्यूबल प्रोटीन को हम कहते हैं पैराकेसिन और सोल्यूबल वाले को हम कहते हैं केसिन, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट मिल्क स्टेज इन स्टमक फॉर लॉन्गर पीरियड। अब क्या है, मिल्क के कंपैरिजन अगर हम कर्ड से करें तो थोड़ा हैवी है,
ठीक है। तो जब उसको कर्डल कर दिया गया है मिल्क को छोटे बेबीज में, तो क्या है वो स्टमक में लंबे टाइम तक रहेगा और बार बार जल्दी से भूख लगने की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी सॉल्व हो जाएगी काफी हद तक। तो इसीलिए इन्फेंट में ये काम करता है। As a result, weight stays in stomach for a long period for the pepsin to act on it. ठीक है। अब क्या है प्रोटीन, पेप्सिन के प्रेजेंट में क्या क्या हो जाएगा, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस बन जाएगा। केसिन को अगर रेनिन का प्रेजेंस मिले तो पैरा केसिन यानी इनसॉल्युबल प्रोटीन बना देता है। यू कैन सी दिस प्रोटीन। अब म्यूकस की बात जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। स्टमक के इनर लाइनिंग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो नेगेटिव इफेक्ट है उससे बचाता है म्यूकस। इन स्टमक फूड स्टेज फॉर 1 to 6 आवर, 1 से 6 घंटे स्टमक में रहता है खाना। नाउ द प्रोसेस्ड फूड इन स्टमक इज कॉल्ड काइम, CHYME। अब जो हमने माउथ में जो खाना था, चू हो गया था, उसको हम बोलस कह रहे थे, बोलस फॉर्म में आगे जा रहा है। तो अब जो स्टमक से खाना आगे की तरफ मूव करेगा उसको हम कह रहे हैं काइम, CHYME। अब जो भी प्रोसेस्ड फूड है उसको हम काइम कह रहे हैं। स्टमक से ही कहा जाएगा, विच पासेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है। तो हमने स्टमक का पढ़ लिया पूरा, स्टमक में क्या क्या होता है खाने के साथ। स्टमक के बाद खाना आगे मूव करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में भी जान लेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में। उसके पहले वाटर ग्लोब्यूल्स एंड सम मिनरल्स आर एब्जॉर्ब इन स्टमक। अब स्टमक में क्या, ये सारे प्रोसेस तो होते ही है, साथ में एब्जॉर्प्शन का काम भी यहाँ पे शुरू हो गया है। जो भी वाटर है, ग्लूकोज है, ठीक है, और भी कुछ मिनरल्स है जो कि स्टमक के इनर लाइनिंग में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन का काम स्टमक से शुरू हो जाता है। एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, एक्सेसिव समझ रहे हो आप, एक्सेसिव ज्यादा सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, स्पेशली HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं कि अगर ज्यादा सिक्रेट होगा, कॉजेस कोरोशन इन द वॉल ऑफ स्टमक, स्टमक के वॉल में कोरोशन डेवलप करेगा टू फॉर्म ओपन डिप्रेशन कॉल्ड पेप्टिक अल्सर्स। पेप्टिक अल्सर की बात करें, पेप्टिक अल्सर एक प्रॉब्लम है, एक डिजीज कह सकते हैं हम इसको, जो किसकी वजह से होती है, बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर reduces in these resides in this ulcers. Peptic ulcers are highly painful। अब क्या है, स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज्यादा प्रेजेंस होगा और इस बैक्टीरियम की वजह से स्टमक में होल्स हो जाते हैं जिसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं, जो कि बहुत ही पेनफुल होता है।